हेलो एवरीवन, ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 9 है। एंड आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस पार्ट के स्टार्टिंग में दिखाते हैं वानिदा को थाया लेने आया होता है एंड पावुत को चाट। ये दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। नेक्स्ट सीन हमें डॉक्टर के पास का दिखाते हैं। पावुत डॉक्टर से उसकी इलनेस के बारे में पूछता है, क्या मैं और डेंजर में हूँ? डॉक्टर कहते हैं हाँ, पर वो 100% गारंटी नहीं देते एंड ALS दोबारा होता है और अगर तुम्हारी कंडीशन सीरियस हो जाती है तो तुम मर भी सकते हो। यहाँ वानिदा उसकी मॉम से बात कर रही होती है। कहती है उसके एग्जीबिशन के बाद वो उनसे मिलने आएगी। एग्जीबिशन की तैयारी होती रहती है। वानिदा थाया के साथ रेस्टोरेंट आती है। ये वही प्लेस था जहाँ इन लोगों ने अपना रिलेशन एंड किया था। थोड़ी देर बाद यहाँ पावुत भी आता है एंड पीछे से केकाई। जब यहाँ थाया आता है, वानिदा कहती है चलो दूसरे रेस्टोरेंट में चलते हैं। थाया कहता है तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं पावुत केकाई को घर छोड़ देता है। केकाई चेंज हो चुकी है। उसे पावुत की इलनेस के बारे में भी पता है एंड वो कहती भी है पावुत का ख्याल रखने के लिए, बट पावुत मना कर देता है। वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। देन वो मॉम से मिलने पहुंचता है। वो मॉम के लिए गिफ्ट भी लाया था। मॉम के पास कॉल आता है। वानिदा उन्हें बताती है वो आ रही है। मॉम कह रही होती है मैं अभी बिजी हूँ, क्योंकि यहाँ पावुत था। फोन रखते ही कह देती है पावुत से तुम्हें चले जाना चाहिए क्योंकि वानिदा आ रही है। पावुत जाने के लिए शूज पहन रहा होता है, बट तभी वानिदा आ जाती है। पावुत तो वानिदा को देखते ही रह जाता है। वानिदा भी उसे देख लेती है। मॉम कहती है ये बस जाने ही वाला था। वानिदा नॉर्मल बिहेव करती है। पावुत कहता है तुम बहुत चेंज हो गई हो। वानिदा कहती है हाँ। पावुत कहता है तुम केवल बाहर से चेंज हुई हो, अंदर से नहीं। बट वानिदा डिनाई करती है नहीं, आप पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। नन कहती है आप यहाँ रेस्टोरेंट में आए थे, आप अपना डिनर एंजॉय कीजिए। वो मॉम के लिए काफी सारे गिफ्ट लाई थी। मॉम उससे एक्सप्लेन करने वाली होती है। वानिदा कहती है कोई बात नहीं, आप रेस्टोरेंट चलाती हैं तो कस्टमर लोग तो आएंगे ही ना। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं पावुत जा रहा होता है तो उसे एक पोस्टर दिखता है एग्जीबिशन का एंड ये वानिदा के एग्जीबिशन का ही पोस्टर था। उसमें एक बेबी की हॉर्स के साथ पिक्चर बनी थी जिससे वो थोड़ा कनेक्शन फील कर रहा था। देन वो एग्जीबिशन में जाके उस पेंटिंग को देखता है। जब आर्टिस्ट का नाम पढ़ता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि वानिदा का नाम था। तभी वह किसी से पेंटिंग के बारे में पूछता है। देन उसे यहाँ वानिदा भी दिख जाती है। वही लेडी जाकर वानिदा को बताती है एक पर्सन आपकी बेबी वाली पेंटिंग में इंटरेस्ट ले रहे थे। वानिदा को देखकर वो चला जाता है वहाँ से। वानिदा नहीं मिल पाती उससे, उसे बस छुप कर देख रहा होता है। थाया केकाई से मिलने पहुंचा होता है। उसे लगा था पावुत एंड वो रिलेशन में होंगे, बट केकाई बताती है नहीं, हम फ्रेंड्स हैं एंड मैंने इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया है क्योंकि वो मुझे नहीं किसी और को प्यार करता है। थाया पूछता है उसके पास नई गर्लफ्रेंड है। केकाई कहती है डिवोर्स हो गया बट अभी भी वो उसी लड़की को लव करता है। ये बात सुन के थाया थोड़ा परेशान हो जाता है। यहाँ पावुत पहुंचा होता है पेंटिंग बाय करने। अपना रियल नाम नहीं बताता है। कहता है मैं मेरे बॉस के लिए पेंटिंग ले रहा हूँ। नेक्स्ट डे जब वानिदा पेंटिंग देखती है तो हैरान हो जाती है। पूछती है ये पेंटिंग किसने बेची? लेडी आकर बोलती है कल जो पर्सन आए थे ना, उन्होंने ही खरीदी है। वानिदा कहती है ये पेंटिंग बेचने के लिए नहीं थी। थाया कहता है मैं उसे कॉल करता हूँ। वानिदा कहती है नहीं, वो हैंडल कर लेगी। उसे कॉल लगाती है। कहती है मिस्टर तावान, आप मेरी पेंटिंग खरीदना चाहते हैं? पावुत कहता है हाँ। वानिदा कहीं उसकी आवाज ना पहचान जाए, इससे बचने के लिए वह थोड़ा आवाज बदल कर कहता है मैं उनका सेक्रेटरी बोल रहा हूँ, थोड़ी देर बाद कॉल करेंगे वो आपको। देन बाद में मैसेज कर देता है मैं तावान हूँ एंड आपका बहुत बड़ा फैन हूँ वानिदा के पास। वानिदा को ये बात थोड़ी स्ट्रेंज लगती है। वानिदा उससे कहती है वो पेंटिंग सेल के लिए नहीं थी, मैं आपके लिए कुछ और ड्रॉ कर दूंगी। पावुत मना कर देता है। वानिदा कहती है मैं आपको कॉल करके बात करती हूँ, बट वो कहता है मैं अभी बिजी हूँ। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं पावुत जिस प्लेस पे आया होता है वहीं वानिदा भी बैठी होती है। जब पावुत उसे देखता है तो थाया उससे मिलने आया था कि इन दोनों को साथ पे देख के बहुत ज्यादा जल रहा होता है। कहता है इतना रिवीलिंग ड्रेस क्यों पहना है? बट थाया उसे अपना कोट निकालकर जब देने लगता है पावुत की जेलसी और बढ़ जाती है। इन दोनों को लवी डबी होता देख उसे रहा नहीं जाता। वह मैसेज करता है मैं अभी फ्री हूँ, उसे मिलने के लिए बुलाता है। वानिदा थाया से कहती है मैं तुम्हारे साथ पार्टी में नहीं जा सकती हूँ, मिस्टर तावान ने मुझे मिलने बुलाया है, वो पास में ही है। वो यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है मिस्टर तावान को। उसका मैसेज आता है उसे अच्छा फील नहीं हो रहा था इसलिए वह घर जा रहा है। पावुत पूछता है आप पेंटिंग नहीं सेल करेंगी? वानिदा हाँ कहती है देन जा रही होती है। पावुत वानिदा को जाते हुए देख रहा होता है। इवन उसके घर तक उसके पीछे भी आता है। बट तभी यहाँ थाया आकर कहता है काफी दिनों बाद देखा है तुम्हें मिस्टर पावुत। देन ये दोनों बात करने के लिए जाते हैं।
थाया पावुत से कहता है तो हमें उसकी लाइफ में दोबारा आकर उसकी लाइफ को मेस्ड अप नहीं करना चाहिए। पावुत कहता है डरो मत, मैं बस एक्सीडेंटली वानिदा से मिल गया था एंड जानना चाहता था वो कैसी है, बस उससे मिला नहीं हूँ मैं। देन पावुत कहता है एना का ख्याल रखने के लिए थैंक्स। आर्टिस्टिक फील्ड में वानिदा ने अपना नाम एना रख लिया होता है। थाया कहता है तुम्हें थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, मैं उसकी केयर करता हूँ क्योंकि मैं उसे लव करता हूँ। पावुत कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं जा रहा होता है, बट काफी सैड भी होता है। नेक्स्ट सीन में थाया पहुंचता है केकाई से मिलने। थाया बताता है वो किसी को पसंद करने लगा है। ये दोनों वॉक करते हुए इस प्लेस पर आते हैं। यहाँ थाया उसे बताता है वो ऑर्फन था, अपनी स्टोरी बताता है। यहाँ दारिका को दिखाते हैं जो कि वानिदा की पिक्चर देख रही होती है। अपने बेटे से कहती है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा अपनी आंखों पर। कौन उसके लिए बहुत खुश होता है, जो उसका गिल्ट था वो वानिदा की सक्सेस देखकर खत्म हो चुका था। यहाँ मीटिंग का सीन दिखाते हैं। ये सभी पावुत पर बहुत नाराज हो रहे होते हैं, उनके प्रोडक्ट्स की सेल गिर रही थी। वो उससे डिजाइन चेंज करने के लिए कहते हैं। पावुत उन्हें आइडिया देता है हमारा ये प्रोडक्ट टीनेजर के लिए है, सो हमें किसी ऐसे आर्टिस्ट को ही चूज करना चाहिए जो स्ट्रीट आर्ट स्टाइल प्रोडक्ट के लिए बना सके। नेक्स्ट सीन में चार्ट से पूछता है तुमने डिजाइनर चूज कर लिया? वह कहता है हाँ, वो आपका वेट कर रही है। जब यहाँ मिलने पहुंचता है तो वह डिजाइनर वानिदा ही होती है। ये दोनों ही एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। देन वानिदा कहती है मेरी तो कॉर्न के साथ ही मीटिंग थी, अभी वर्क की बात तो हमने कुछ ज्यादा की नहीं है, और वहाँ से बहाना करके जा रही होती है। अब तो उसे रोककर कहता है वो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चाहता है, मैंने तुम्हें सेलेक्ट नहीं किया था, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं सच में तुम्हारी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। वानिदा कहती है ठीक है, अच्छा है, हम दोबारा नहीं मिलेंगे। वानिदा आकर काफी सोचती है, कहती है ठीक है, मिस्टर तावान बहुत ज्यादा ही रिक्वेस्ट कर रहे थे तो उन्हें ये पेंटिंग दे दो। वह चार्ट को पेंटिंग लेने के लिए भेजता है। घर पहुंचकर इसी पेंटिंग को देख रहा होता है एंड दादी उसको। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं वानिदा को सरप्राइज मिलता है। थाया उसे हैप्पी एनिवर्सरी कहता है, वह काफी खुश होती है। थाया कहता है सरप्राइज का एंड नहीं है, और भी है। ये दोनों मैसेज पे काफी बात करने लगे थे, इनकी अंडरस्टैंडिंग भी काफी अच्छी थी। वह उससे ही एडवाइस मांगती है कि एक लड़का है जो मुझे बहुत पसंद करता है और मुझसे शादी भी करना चाहता है, मुझे क्या करना चाहिए? पावुत पूछता है क्या उसने तुम्हें प्रपोज किया? वानिदा कहती है नहीं, बट आई थिंक वो आज करने वाला है। पावुत तो चाहता ही था वानिदा अपनी लाइफ में सेटल हो जाए, आगे बढ़ जाए, सो तुम्हें हाँ ही बोल देना चाहिए। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं थाया वानिदा को लेने आया होता है। अब यहाँ पर पावुत भी पीछा कर रहा होता है इनका। वो डिफरेंट स्टाइल में वानिदा को प्रपोज करता है एंड शादी के लिए पूछता है। सभी लोग कार से बाहर निकलकर कहने लगते हैं उससे मैरी हिम। दोनों कार से बाहर आते हैं, सभी लोग उन्हें बधाई दे रहे होते हैं एंड पावुत बेचारा बहुत ज्यादा सैड होता है। वानिदा पहले ही उसे बता देती है कि वो फ्रैंकली उसे बता रही है, अभी उसके मन में लव वाली कोई फीलिंग नहीं है उसके लिए। थाया कहता है ठीक है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, देन मैं तुमसे शादी के लिए पूछूंगा। मैंने बहुत समय वेट किया है एंड मैं खुशी ही चाहता हूँ तुम्हारी। यहाँ पावुत काफी सैड तो होता है, बट वानिदा से तावान बनकर ही बात करता है मैसेज पे। इन ये दोनों सलाह मशवरा करते रहते हैं। यहाँ केकाई अचानक उठ जाती है एंड थाया की बातों को सोच रही होती है। जब उसने उसकी सिस्टर के बारे में बताया था, वो कहती है मैं इस बारे में क्यों सोच रही हूँ। देन वो उससे मिलने ही पहुँच जाती है। जब वो उसके साथ थी तभी उसके पास कॉल आता है किसी का, उससे उसकी सिस्टर मिल गई थी। वो केकाई को हक करके बताता है उसकी सिस्टर मिल गई है। ये लोग उससे मिलने पहुँचते हैं। ये लोग कहते हैं हमने क्रॉस चेक कर लिया है, यही आपकी सिस्टर है। वो मान भी जाता है, बट केकाई को ये बात थोड़ी अजीब लग रही होती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं वानिदा के पास दादी मिलने पहुंची होती है। वो उसे रिक्वेस्ट करती है उनके प्रोडक्ट्स के लिए डिजाइन करने को। देन फा से बात करती है। फा कहती है तुम पावुत के साथ बिजनेस करने के लिए राजी क्यों हो गई? तुम्हें उससे दूर ही रहना चाहिए था ना, इस तरह तो तुम आगे ही नहीं बढ़ पाओगी। यहाँ पावुत को दिखाते हैं जो कि मॉम के पास आराम से डिनर कर रहा होता है। यहाँ वानिदा आती है। वानिदा को देखकर पावुत चला जा रहा होता है। वानिदा उसे रोककर कहती है तुम मेरी माँ से मिलने आते थे? पावुत कहता है हाँ, मुझे उनके हाथों का खाना अच्छा लगता है इसलिए। वानिदा कहती है मुझे पता है मेरी माँ तुम्हें बहुत पसंद करती है। पावुत कहता है हाँ ये सच है, मैं भी उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। वानिदा कहती है उसकी मॉम से दूर रहे वह। पावुत कहता है वो तुम्हारी मॉम एंड मेरे बीच की बात है। वानिदा कहती है आपने दादी को मेरे पास रिक्वेस्ट करने के लिए क्यों भेजा? पावुत कहता है मैंने नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तुम्हें चूज किया है, तुम्हें पर्सनल इमोशन को वर्क के बीच में नहीं लाना चाहिए। ऐसे वानिदा मानने वाली नहीं थी। पावुत कहता है हाँ, मुझे देखना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा ना। वानिदा कहती है हमारे बीच में कुछ नहीं है एंड मान जाती है। नेक्स्ट डे वानिदा ऑफिस पहुंचती है। पावुत उसे सारी डिटेल्स दे देता है। देन वो डिजाइन करना स्टार्ट कर देती है। थाया भी उसके साथ ही होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं चार्ट वानिदा को कुछ और डिटेल्स देने जा रहा होता है। जब पावुत को पता चलता है वानिदा को देने जा रहा है तो वो भी उसके साथ जाने लगता है। पहुंच तो जाता है, मगर जब इन दोनों को साथ में देखता है तो जलन के मारे कहता है मुझे नहीं मिलना, तुम ही दे दो जाकर।
है उसके लिए ब्रेकफास्ट लाया था, उसका काफी ख्याल रखता है वो। वानिदा के पास मैसेज आता है चैट का, वो कहता है मिस्टर पावुद तुम्हें अर्जेंटली बुला रहे हैं। वानिदा मिलने पहुंचती है। पावुद वानिदा से कहता है हमारी कंपनी की डिटेल्स मैं तुम्हें ऐसे ही क्यों दूं, तुम यहीं बैठकर वर्क करो। पावुद उसके बाजू में आकर बैठता है एंड उसकी गालों को सहला रहा होता है, बट ये पावुद का सपना था। ये लोग काफी देर तक काम करते हैं। पावुद कहता है उसे भूख लगी है, ये कहकर चला जाता है। वो मॉम के रेस्टोरेंट आया था, वहाँ पर से वानिदा एंड उसके लिए कुछ लेकर आता है। यहाँ वानिदा सो चुकी थी, पावुद उसे ही देख रहा होता है, उसके काफी क्लोज भी था। वानिदा उसको देखकर स्माइल करने लगती है, बट ये एक और ड्रीम था पावुद का। रियलिटी में वानिदा उठकर स्माइल तो करती है, बट जैसे ही उसको रियलाइज होता है दोनों की स्माइल गायब हो जाती है। जब वो फूड देखती है तो वो कहती है आप फिर से रेस्टोरेंट गए थे। वानिदा गुस्सा करने लगती है, पावुद भी गुस्सा करने लगता है, कहता है वो तुम्हारी माँ है लेकिन मैं भी उनको माँ मानता हूँ, मैं उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा जिस तरह तुम छोड़ के चली गई थी 3 सालों के लिए। वानिदा गुस्से में कहती अकेले ही खाओ। वो गुस्से में खाने भी लगता है। वो अपना मन हल्का करने के लिए मिस्टर तावान के पास कॉल लगाती है जो कि पावुद था। अब पावुद के पास भी कॉल आता है, वो उठकर चला जाता है साइड में बात करने के लिए। अब वानिदा के पास थाया भी आ गया था जो कि उसे चलने के लिए कह रहा होता है, तो वह कॉल रख देती है। तब जा रही होती है तो पावुद से कहती है थाया मुझे लेने आया है, मैं जा रही हूँ। पावुद उसे थोड़ा रूडली बात कर रहा होता है। वानिदा कहती है थाया बहुत अच्छे पर्सन है, आप प्लीज उनसे ऐसे बात मत करिए। अब यहाँ पर पावुद की कंडीशन थोड़ी खराब होने लगती है, उसे ब्लर ब्लर दिखाई देने लगता है, बट वह अपने आप को बहुत कंट्रोल करता है। वानिदा से कहता है तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए तुम ले जा सकती हो। वानिदा कहती है वह कल देख लेगी। थाया का हाथ पकड़ के चली जाती है। उसके जाते ही पावुद गिर जाता है, उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। यहाँ वानिदा वर्क कर रही होती है, तावान को मैसेज करती है आप क्या कर रहे हैं। यहाँ तावान यानी पावुद हॉस्पिटल में होता है एंड इस बार वह बहुत सीरियस कंडीशन में होता है। वानिदा उसे मैसेज करती है जब आप फ्री हो तो मुझसे कांटेक्ट करें, बट यहाँ डॉक्टर तो पावुद का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है गाइस। अभी के लिए बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।